आज हम बात करेंगे पोलैरिटी। वेल्डिंग पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी पोलैरिटी किसे कहते हैं? क्या होती है पोलैरिटी? तो पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि पोलैरिटी का अर्थ है कि विद्युत करंट के प्रवाह की दिशा। इस दिशा में जा रहा है करंट या इस दिशा में जा रहा है। कोई वायर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, तो अपना करंट इस दिशा में जा रहा है या इस दिशा में जा रहा है। विद्युत करंट के प्रवाह की दिशा को पोलैरिटी बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है। तो ये क्यों आवश्यक है? तो ये पोलैरिटी का चुनाव केवल डीसी वेल्डिंग सेटों में किया जाता है। यह इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव या नेगेटिव होने का संकेत करती है। पोलैरिटी थ्योरी के अनुसार करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलता है, जबकि इलेक्ट्रोड थ्योरी के अनुसार नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है। तो ये दोनों के एक दूसरे के विपरीत है। जैसे ड्यूटी साइकिल बोलते हैं, जैसे 50 सेकंड प्लस 50 सेकंड माइनस इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं विद्युत के, ठीक वही नियम इस पे लागू होता है पोलैरिटी पे। तो पोलैरिटी क्या होती है? डीसी जनरेटर में तो क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फॉलो करती है, और इलेक्ट्रोड जो होता है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। तो रही बात इसकी करंट फॉलो की, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो चलता है डीसी में, और जबकि एसी में ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। आगे एसी में पोलैरिटी का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ऊर्जा स्रोत में यह अपने आप पोल स्वतंत्र रूप से अपने आप बदलते रहते हैं। तो ये दो प्रकार की कौन कौन सी पोलैरिटी होती है? ओनली डीसी। तो पहली होती है स्ट्रेट पोलैरिटी, और दूसरी होती है रिवर्स रिवर्स पोलैरिटी। तो अब इसमें हम आपको चित्र बना के बताएंगे। ये हमारा जॉब हो गया, ये प्लस और ये माइनस। तो ये क्या हो गया? वेल्डिंग जनरेटर हो गया। डीसी वेल्डिंग जनरेटर जनरेटर ये होगी अपनी वायर, कौन सी? अर्थ की। अब ये होगी इलेक्ट्रोड, काय की वायर होगी? इलेक्ट्रोड की।
ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, ये हमारी इलेक्ट्रोड हो गई, ये इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया, ये अर्थ केबल हो गई, और ये करंट केबल हो गई, ये जनरेटर हो गई, ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस। तो ये हमारी इलेक्ट्रोड हो गई, ये हमारा जोब हो गया। तो स्ट्रेट पोलरिटी में क्या होता है, इस प्रकार की पोलरिटी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से और जोब पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये जोब है, ये किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, तो ये कौन सी होगी, रिवर्स। लेकिन अपन बात कर रहे हैं स्ट्रेट पोलरिटी की, तो स्ट्रेट पोलरिटी में जोब क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब इसमें भी ये तब्दीली हो जाएगी, मतलब ये तो यही रहेगा और यहाँ ये चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये इलेक्ट्रोड प्लस हो जाएगी। तो आगे क्या रहता है, इनमें ताप क्या रहता है, 34% तो रहता है इलेक्ट्रोड पर, 34% तो रहता है इलेक्ट्रोड पर, और 66 रहता है जोब पर। तो इनमें क्या है, इसका प्लेट, इस स्ट्रेट पोलरिटी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मोटी प्लेटें जब वेल्डिंग करते हैं तो ये, उससे क्या होता है, सारा दबाव जोब पे पड़ता है, ज्यादा करंट यहाँ रहेगा, तो ये क्या है, जल्दी पिघलेगी। इसलिए ये स्ट्रेट पोलरिटी या रिवर्स पोलरिटी का चुनाव किया जाता है, ताकि करंट यहाँ ज्यादा आए, मोटी प्लेट रहती है। तो रिवर्स पोलरिटी में क्या रहता है, इसका उल्टा हो जाता है, जोब क्या रहता है प्लस में, और ये रहती है इलेक्ट्रोड माइनस में। तो ये दबाव हमेशा फिर क्या है, इलेक्ट्रोड पे आता है। तो इस प्रकार की पोलरिटी में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से और जोब नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो इससे अधिक ताप इलेक्ट्रोड की तरफ रहता है, जिसके कारण विद्युत का प्रयोग पतली जोब की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। पोलरिटी का चुनाव वेल्डिंग रोड पर लगी हुई फ्लक्स की कोटिंग के आधार पर भी करना पड़ता है। रिवर्स पोलरिटी का उपयोग निम्नलिखित, जैसे कि अपन बता रहे हैं कि इन नॉन फेरस वेल्डिंग के लिए किया जाता है, शीट मेटल वेल्डिंग के लिए किया जाता है, पोजीशन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो वो जो अपन ने किया था, वो जो, तो यहाँ तो हो जाएगा 66%, और ये जॉब पे आ जाएगा 33%, 34, क्योंकि पतली चद्दर है, तो पतली चद्दर के लिए हमें करंट की आवश्यकता ज्यादा रहेगी और चद्दर नहीं जले, इसके लिए हमें, पतली है तो इसके ऊपर जो करंट की मात्रा कम रहती है, इसलिए हमें इन चीजों की सबकी जरूरत पड़ती है। पोलरिटी ओनली, खास करके जनरेटर के लिए, एसी वेल्डिंग में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जब कभी जरूरत होती है तो वो विशेष परिस्थितियां होती हैं, तो उसके लिए भी आपको बता दिया जाएगा कि किन के लिए ये सब चीजें रहती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्स पोलरिटी में तो जोब क्या रहता है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रहती है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रहती है, और जोब रहता है नेगेटिव, किसमें, रिवर्स पोलरिटी में, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और जोब नेगेटिव। और स्ट्रेट पोलरिटी में क्या रहता है, इलेक्ट्रोड रहती है नेगेटिव, और जोब रहता है पॉजिटिव। तो अब आगे चलते हैं। तो कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए कोटिंग किए हुए इलेक्ट्रोड इसमें प्रयोग किए जाते हैं। हार्ड फेसिंग और स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए एसी की अपेक्षा डीसी का अधिक प्रयोग किया जाता है। पोलरिटी का चुनाव इलेक्ट्रोड के अनुसार किया जाता है। इसकी जानकारी उत्पादन करने वाली कंपनी इलेक्ट्रोड के साथ देती है। जैसा कि आपने वो डिब्बा आता है वेल्डिंग का, जिसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, उनके ऊपर सब लिखा रहता है कि कौन सी पोलरिटी यूज करनी है, वो भी आपको एक 3 डिब्बे में दिखाएंगे। तो अब आप गलत या सही पोलरिटी का चुनाव कैसे करेंगे, तो इसकी आपके लिए क्या लक्षण देखते हैं। गलत पोलरिटी, जोब व इलेक्ट्रोड
समान गति से नहीं पिघलते हैं। ये क्या है? गलत पोलैरिटी की निशानी, गलत पोलैरिटी की निशानी। तो सेकंड में क्या आएगा? इलेक्ट्रोड आवश्यकता से अधिक गर्म होगा। इलेक्ट्रोड आवश्यकता से अधिक गर्म होगा। तो आगे है, जो धातु पिघल जाती है वेल्डिंग करने के बाद, पिघली धातु का बिखरना ज्यादा रहेगा। मतलब आप स्पैटर लॉस बोल सकते हो इनको। और आगे है, आर्क स्थिर करना कठिन हो जाएगा। मतलब उनको अपन एक जगह सही नहीं रख सकते। और आगे है, बीड उचित तरीके से नहीं बनेगी। ये क्या है? गलत पोलैरिटी की निशानी है। अब ये तो हो गया साधारण जो आप चेक करते हैं। एक और तरीका होता है पोलैरिटी चेक करने के लिए, वो कौन सा होता है? ये सब परीक्षा में आते हैं, बड़े ध्यान से इनको यूज पढ़ा करो, ध्यान देने योग्य है। ऐसी आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इनका वीडियो का आनंद लेते रहिए, ज्ञान मिलता रहेगा सबसे अच्छा। तो अब पोलैरिटी ढूंढने के और तरीके कौन कौन से हैं? तो कार्बन इलेक्ट्रोड टेस्ट, कार्बन इलेक्ट्रोड टेस्ट। और 2 नंबर है पिघलने की मात्रा। अब इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड टेस्ट में तो इस तरीके में कार्बन वेल्डिंग रोड द्वारा आर्क बनाकर देखी जाती है। कार्बन इलेक्ट्रोड के द्वारा आर्क बनाकर देखी जाती है। तो आर्क में क्या स्ट्रेट पोलैरिटी में आसानी से बन जाती है, परंतु रिवर्स पोलैरिटी में ये स्थिर नहीं बनती, मतलब अपने पथ से इधर उधर भटकती रहती है। तो ये होती है निशानी गलत पोलैरिटी की। सही रहेगी तो उसका आर्क स्थिर रहेगी, अगर गलत पोलैरिटी होगी तो आर्क स्थिर नहीं रहेगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? ये जॉब हो गया अपना, ये अपने इलेक्ट्रोड्स हो गई, ये हमारा जॉब हो गया। ये मशीन हो गई डीसी की, ठीक है। तो ये कार्बन इलेक्ट्रोड हो गई, कार्बन इलेक्ट्रोड, ये कार्बन इलेक्ट्रोड हो गई। जब वेल्डिंग करेंगे अगर ये स्थिर है तो ये हो गया स्ट्रेट पोलैरिटी, अगर ये स्थिर आर्क नहीं बनाती तो ये होगी रिवर्स पोलैरिटी। तो ये कार्बन के इलेक्ट्रोड है दोनों ही, तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसको हम प्लस में रखेंगे और इसको माइनस में रखेंगे। आगे आता है पिघलने की मात्रा, तो ये आ गया कार्बन इलेक्ट्रोड टेस्ट हो गया। अब दूसरे नंबर पे क्या रहता है? अब आपको दिखाएंगे कि यदि इलेक्ट्रोड काम की तुलना में कम पिघले तो यह स्ट्रेट पोलैरिटी होगी, और अधिक पिघले तो रिवर्स पोलैरिटी होगी। मतलब जब अपन वेल्डिंग का कार्य कर रहे हैं और वेल्डिंग का कार्य करते हैं तो वेल्डिंग करते समय अपने को ध्यान देना है कि अगर वो जॉब की जो बीच की खाली जगह रहती है जिसको रूट गैप बोलते हैं, अगर वो जल्दी भर रहा है तो मतलब अपनी पोलैरिटी स्ट्रेट है और इलेक्ट्रोड बराबर मात्रा में खर्च हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोड ज्यादा खर्च हो रहा है और जॉब की मात्रा है जो कम भरा जा रहा है तो वो इसका मतलब ये पोलैरिटी उल्टी है। उसके बाद आता है वाटर टेस्ट, 3 नंबर, वाटर
टेस्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक पानी का जार लेंगे। तो इस पानी के जार में पानी भर देंगे पूरे में। ये इसमें पानी भर दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तारों को इसमें डुबो देंगे। इसमें नेगेटिव पोल और छोटे बुलबुले उठेंगे और अधिक इकट्ठे होंगे और पॉजिटिव पर बड़े बड़े बुलबुले उठेंगे। तो इसकी ये निशानी होती है। तो काम वही, ये मशीन होगी डीसी, एक वायर ये हो गई और दूसरी वायर ये होगी। इनको हम सीधे ही इसमें डाल देंगे क्योंकि डीसी करंट है। तो डीसी करंट में अगर इसमें डालेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, जैसे ही इस करंट फॉल छोड़ेंगे तो यहाँ बुलबुले निकलने शुरू हो जाएंगे। तो बुलबुले निकलेंगे तो इसमें जहां छोटे बुलबुले और ज्यादा मात्रा हो, छोटे बुलबुले और ज्यादा मात्रा हो, तो ये कौन सी होगी, छोटे बुलबुले, संख्या ज्यादा। तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव। और बड़े बुलबुले और कम मात्रा, बड़े बुलबुले और कम मात्रा, ये कौन सी होगी, पॉजिटिव। तो यह हो गई पोलैरिटी। पोलैरिटी का प्रश्न भी अक्सर आता है। तो अगर इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आया, कुछ कमी रह गई, तो आप निझझक कमेंट करके बता सकते हैं। अपना कमेंट्स जरूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे से और भी बढ़िया आपको वीडियो बनाई जा सके।